भीम, ये लो, इस बुड़बक की बकबक को चुंबक से हमेशा के लिए बंद कर दो। वादा पूरा किया बादशाह, पशु शक्ति को बचा लिया। मुझे पूरा यकीन था भीम, आगे भी तुम्हें इसी तरह सबकी रक्षा करनी होगी। इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को पशु शक्ति का वरदान देता हूँ। जब जब तुम्हें बुराई का सामना करने के लिए अच्छाई की ताकत की जरूरत होगी, तुम पशु शक्ति का इस्तेमाल कर पाओगे। अब महाविनाशी को बहुत आराम करने का मौका मिलेगा। पूरियम शक्तियम कैदम कलोकलम। अब ये अपने बुरे कामों के लिए अगले 1000 साल तक जादुई कैद में बंद रहेंगे। हमने सोचा महाविनाशी की छुट्टी हो ही गई है, तो हम भी थोड़ी धूमधाम से छुट्टियां मना लें। बुरा बग्गा, कब से तुझे बुला रही हूँ और तू यहाँ नहा रहा है। मेरा पालतू होके तू बुरे काम कम करता है और नहाता ज्यादा है। अभी ढोलकपुर चलो, लोगों की जिंदगी में भय फैला दो, खास करके भीम की, वरना मैं तुम्हारा जादू खत्म कर दूंगी। फिर दिन भर नहाते रहना। नहीं नहीं बुरी परी, मैं आपका बुरा बग्गा पूरे गांव में हल्ला मचा दूंगा। बहुत बढ़िया, इतना 2 किलो तौल दीजिए। ठीक है। जी जी जी। व्यापार मेले में स्वागत है बच्चों। इस साल ढोलकपुर ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के राज्यों से कई होशियार व्यापारियों ने प्रदर्शनी में हिस्सा लिया है। आज तो हमें कमाल के आइडियाज देखने को मिलेंगे। मेरे गायब गैजेट की प्रदर्शनी देखने आने के लिए शुक्रिया महाराज। अरे वाह, लड्डू! अरे कालिया, वो मुफ्त के लड्डू नहीं हैं। उन्हें पाने के लिए तुम्हें सामने दौड़ रही बत्तख को पकड़ना होगा। इतनी सी बात है, अभी पकड़ता हूँ। शाबाश उस्ताद, आप ही हो हमारे बब्बर शेर। अब मैं कोशिश करता हूँ अभी चाचा। स्वागत है राजकुमारी जी। चिंचू की लॉलीपॉप फैक्ट्री में आपका स्वागत है। लीजिए। ये तो काफी स्वादिष्ट है। ऐसी लॉलीपॉप हमारे ढोलकपुर में कहीं नहीं मिलती। पिताजी, इनके पास आपके लिए एक बढ़िया प्रस्ताव है। जी कहिए। चिंचू है मेरा नाम और दुनिया में मिठास लाना है मेरा काम। बच्चे हों या बड़े, सब यहाँ लाइन में है खड़े। अरे बच्चों, लड्डू खाते खाते कहाँ चले गए? अरे ये तो चिंचू है महाराज, आप भूल गए इसने पिछली बार क्या किया था? चिंचू, रुक जाओ बच्चों। चिंचू, मैं तुम्हारी फैक्ट्री के लिए इजाजत नहीं दे सकता। ऐसा क्यों पिताजी?
ये वही चालाक छुपा छुप है जिसे अभी चाचा के प्रयोग के साथ खिलवाड़ करने के लिए ढोलकपुर से निकाला गया था। जी हाँ महाराज, इसका कोई भरोसा नहीं। ये बूढ़ा राजा और ये बूढ़ा चाचा मेरा घाटा करके ही रहेंगे। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। भीम, उसे पकड़ो, वो गायब गैजेट लेकर भाग रहा है। लुका छुपी का खेल खत्म हुआ चिंचू। बहुत खूब भीम, तुमने ढोलकपुर को बचा लिया। लेकिन महाराज और मेरे बाकी दोस्त। मुझे पता था कि ऐसे कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए मैंने ये घर वापसी बटन बनाया है। भीम तो हमारे साथ था, तो ढोलकपुर में भीम से बढ़कर कौन है? इसका तो पर्दाफाश करना ही होगा। आखिर ढोलकपुर में भीम को मेरे सिवाय कोई टक्कर नहीं दे सकता। उसके पोशाक के अंदर का असली चेहरा बाहर लाने के लिए मेरे पास एक तरबूज है। मतलब मेरे पास एक तरकीब है। मैंने सिर्फ चोर को भागते हुए देखा था। देखो और सीखो इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। पैरों के निशान। ये देखो पैरों के निशान। अरे ये सब क्लूज तो भीम की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो कालिया? ये देखो ऑरेंज कपड़ा, ये देखो वही बाल, और देखो वही पैरों के निशान। दोस्तों, मुझे पता है मैंने चोरी नहीं की है, पर कालिया सही कह रहा है। हमें उसकी बात माननी चाहिए। चोरी का सामान। भीम और चोर, ये क्या हो रहा है? पकड़ो उसे। हाँ? दोस्तों, मैं चोर नहीं हूँ। इसलिए निकल जाओ इस गांव से। निकल जाओ, निकल जाओ। नहीं। चला तुम सबके घर पर चोरी मैंने ही की। इतनी भी जल्दी क्या है? कौन है? किसने बोला? मैंने बोला। और याद है जब भीम ने डाकू मंगल सिंह को हराया था? हाँ हाँ, भीम ही है ढोलकपुर का असली हीरो। भीम हीरो तो उस्ताद जीरो। बताओ क्या संदेश है? चुलबुलपुर के महाराज ने ढोलकपुर के सामने एक चुनौती की पेशकश रखी है। चुनौती? कैसी चुनौती? महाराज, उनका सोचना है कि चुलबुलपुर के साइकिल सवारों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
वे ढोलकपुर के अरंगा के पर्वतों पर साइकिल रेस की चुनौती देना चाहते हैं। पर ढोलकपुर में तो कोई साइकिल सवार है ही नहीं, फिर ये चुनौती? चिंता मत कीजिए महाराज, आप प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। हम सब मिलकर आज से ही साइकिल चलाने का अभ्यास शुरू कर देंगे। तो फिर ठीक है भीम। साइकिल चलाने के लिए सबसे जरूरी है संतुलन और रेस जीतने के लिए जरूरी है तेज रफ्तार। आज हम इसी चीज का अभ्यास करेंगे। क्या हुआ भीम? ये कालिया अब तक नहीं आया। ओहो, वो तो अभी तक सो ही रहा होगा भीम। हमें और देर नहीं करनी चाहिए और अरंगा पर्वत पर अभ्यास करने चलना चाहिए। क्या है वहाँ? पक्षी है क्या? हाँ, बहुत खूबसूरत पक्षी है। सुबह से वहाँ बैठी है। तो कालिया और मैं दोनों कोशिश करेंगे। जो उसे पहले पकड़ेगा वो जीतेगा और उसे घर ले जाएगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं है राजू। हाँ राजू, पक्षी की जगह पेड़ों पर होती है, घर में नहीं। ठीक है कालिया, हम हैं? कालिया कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। कालिया नहीं। क्यों? मैं जीतने वाला हूँ। उस्ताद नीचे गिर गए हैं, पक्षी भी। हाँ? मैं एक परी हूँ। मेरे पास बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ हैं, जो जंगल की जादूगरनी मुझसे छीनना चाहती है। उसने मेरे हाथों में जादुई चाबी से ताला लगा दिया है, इसलिए मैं उड़ भी नहीं पा रही। जल्दी ही वो मुझे चाबी ढूंढनी है, वरना काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। अरे बादाम तो अंदर ही छूट गए, अभी ले आती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट है ये तो। मैं तो सारे खा जाऊंगा। मजेदार। मैं अब और लड्डू नहीं खा सकता। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। शायद इन दोनों में प्यार थोड़ा कम था, लेकिन बाकी जानवर बहुत एकता और सुकून के साथ रहते हैं। शायद वो चील उसे घुमाने ले गई हो। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। अरे यहाँ तो केलों का मेला लगा हुआ है। रुको जग्गू, कुछ गड़बड़ है। इस जंगल में तो केले के पेड़ भी नहीं है। जग्गू, द मंकी किंग। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ये सब हमें पवित्र गोले ने बताया है। पर ये पवित्र गोला क्या है? कृपया मेरे साथ आइए। देखता हो ये जग्गू किंग कैसे बनता है। ये रहा पवित्र गोला, इसमें सब दिख जाएगा। ये रहे महान मंकी किंग, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता।
पर एक रात एक अनहोनी की वजह से मंकी किंग दुनिया से चले गए। उस रात के बाद बनाना लैंड का कोई किंग नहीं। तो हर साल ये पवित्र गोला एक बंदर चुनता है जिसमें मंकी किंग की आत्मा आकर हमारा मार्गदर्शन करती है। मुझे लगता है जग्गू को इनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल भीम, बिल्कुल।